नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बात कर लेते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, स्वच्छ भारत मिशन में बड़ी लापरवाही, प्रदेश समन्वयक का बड़ा खुलासा, कागजों में दिखाई जा रही है सफाई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक के गुप्ता ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और निकायों में स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और निकाय क्षेत्रों में अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्वच्छता केवल कागजों में ही होने के आरोप है। वहीं उन्होंने स्वच्छता इमरजेंसी को लागू करने की आवश्यकता जताई है। अगली बड़ी खबर, एक जिला और एक उत्पाद योजना के रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के आधार पर एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होंगे जिले। राज्य सरकार की ओर से एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी के तहत दौसा जिले के चयनित स्टोन आर्टिकल्स उत्पाद विनिर्माता इकाइयों को लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्राइवेट आईटीआई की फीस 20 साल से नहीं बढ़ी, राजस्थान में 12,000, अन्य राज्यों में 35,000 रुपए सालाना फीस। सीएम के नाम सौंपा गया ज्ञापन। प्राइवेट आईटीआई संस्थानों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र लांबा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। राजस्थान में पिछले 20 वर्षों से आईटीआई प्रशिक्षण फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अन्य राज्यों में जहां 35,000 रुपए प्रति वर्ष फीस है, वहीं राजस्थान में ये मात्र 12,000 रुपए है। प्रदेश की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश का सीईटी पात्रता फिर बदलने की तैयारी। सरकार ने सीईटी की पात्रता में फिर बड़े बदलाव की तैयारी की है। अब सीईटी की पात्रता के लिए 60% यानी लाना जरूरी होगा। कार्मिक विभाग इसका प्रस्ताव बनाएगा और इसका परीक्षण करेगा। संभव हुआ तो ये लागू भी हो सकता है। वर्तमान में 40% यानी आरक्षित वर्ग को 5% की अंक प्राप्त करने पर सीईटी की पात्रता मिलती है, लेकिन आने वाले समय में ये 60% पर ही मिलेंगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, ग्राम पंचायत पुनर्गठन को हाईकोर्ट में चुनौती, अदालत ने पंचायत राज सचिव और झुंझुनू कलेक्टर से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नई पंचायत बनाने के मामले में पंचायत राज सचिव और जिला कलेक्टर झुंझुनू से जवाब मांगा है। इस मामले से जुड़े वकील रामप्रभात सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत सापोली से ग्राम पंचायत कृष्णनगर नहीं बनाकर इससे 10 किलोमीटर दूर सोकडाला को नवसर्जित ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत पुनर्गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत लगाए जाएंगे 10 करोड़ पौधे, अतिरिक्त मुख्य सचिव बोली जियो टैगिंग से की जाएगी निगरानी। राजधानी जयपुर में वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोड़ा ने बताया कि पीएम के एक पेड़ मांग के नाम अभियान के प्रेरित होकर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने राज्य को हरित और जलवायु अनुकूल बनाने के लिए हरियालो राजस्थान अभियान शुरू किया है। शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी विभागों को वर्षा ऋतु से पूर्व तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। हरियालो राजस्थान मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगाए गए प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की जाएगी। इससे पौधों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विभागों के नोडल अधिकारियों को एप्लीकेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बड़ी खबर, बीकानेर में स्कूलों का समय फिर से बदला गया। साथ ही आपको बता दें कि नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेंगे। बीकानेर में स्कूलों के समय में एक बार फिर परिवर्तन किया गया है। कलेक्टर ने नए आदेश के तहत स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया है। ऐसे में 1 घंटे ज्यादा स्कूल चलाने के आदेश दिए गए हैं। पूर्व में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक स्कूल संचालित करने के आदेश थे। बड़ी खबर, बेवजह की नहरबंदी, पंजाब नहरों की मरम्मत नहीं करेगा, फिर भी 30 दिन की राजस्थान में पूर्ण नहरबंदी। वजह यह कि केंद्र सरकार की लेख लीलापति। दरअसल आपको बता दें कि 5 अप्रैल से आंशिक की नहरबंदी शुरू होकर 21 अप्रैल को खत्म हो गई। टोटल 46 दिन की नहरबंदी हुई। इसीलिए 21 अप्रैल की दोपहर से 30 दिन की पूर्ण नहरबंदी भी शुरू हो गई, जो 20 मई तक चलेगी। राजस्थान को नोटिफिकेशन पूर्ण नहरबंदी शुरू होने के बाद दिया गया। 21 को हरिके से पानी पूरी तरह से बंद हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूर्ण नहरबंदी में भी पंजाब नहरों की मरम्मत नहीं करेगा। इसीलिए यह वजह है कि नहरबंदी की जिसकी परेशानी पश्चिमी राजस्थान के 2.5 करोड़ लोगों को भुगतनी होगी। पंजाब सीमा में आने वाली 112 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए 2024 को छोड़ बीते 3 सालों से 60 से 70 दिन की नहरबंदी होती है। इसमें 30 दिन की आंशिक और 30 दिन की पूर्ण नहरबंदी होती रही है। आंशिक नहरबंदी के दौरान भी राजस्थान को पानी सरहिंद फिंडर से दिया जाता था, इसलिए पंजाब को नहरों पर काम करने के लिए पूरे 60 दिन मिल जाते थे। इस बार मरम्मत काम नहरों की रीलाइनिंग के कामों के लिए जी शेड्यूल में राजस्थान सरकार ने कुछ बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को अप्रूवल के लिए प्रस्ताव भेजा है।
अगली बड़ी खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जयपुर में सिटी पैलेस का दौरा रद्द, पहलगाम हमले की वजह से लिया फैसला। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार 4 दिन 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल की भारत यात्रा पर है। बुधवार को उन्होंने जयपुर के सिटी पैलेस जाना था, लेकिन ये दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है। दौरा रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की वजह से ये फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 12 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान रहा तो बीकानेर में फिर बदला गया स्कूलों का समय। राजस्थान में सुबह शाम के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हो रहा है तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है। जोधपुर, चूरू, सीकर समेत 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश में बुधवार को सबसे अधिक ज्यादा तापमान की अगर बात करें तो बाड़मेर में 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। साथ ही 26 अप्रैल से बदल सकता है मौसम केंद्र के जयपुर के निदेशक राजेश्याम शर्मा ने बताया कि 26 अप्रैल को एक बार कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है। इस सिस्टम का आंशिक रूप से असर जयपुर भरतपुर संभाग में देखने को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर, रीट पेपर लीक सरगना की 1.23 करोड़ की प्रॉपर्टी सील। ईडी ने 1.3 हेक्टेयर जमीन कब्जे में ली। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाए थे। राजस्थान में करीब 3.5 साल पहले हुए रीट पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना की प्रॉपर्टी सील की गई है। ईडी ने रामकृपाल मीणा की उसके गांव में 1.3 हेक्टेयर जमीन को कब्जे में लिया है। इसकी कीमत डीएलसी रेट के अनुसार करीब 1.23 करोड़ रुपए है। बाजार भाव 10 करोड़ के पार है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में ऑल टाइम हाई के बाद सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। स्टैंडर्ड सोना हुआ 3700 रुपए सस्ता। वैश्विक बाजार में जारी बदलाव का असर भारत में नजर आ रहा है। अमेरिका द्वारा टैरिफ स्थगित करने के बाद जहां सोने और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला शुरू हो गया था, जिससे सोने की कीमत 1 लाख रुपए को पार कर गई थी, तो वहीं बुधवार को एक बार फिर सोने की कीमत में बड़ी गिरावट हुई है। सोना 3700 रुपए टूटकर स्टैंडर्ड सोने की कीमत एक बार फिर 98,200 रुपए पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली बंगाल की लड़कियां और राजस्थान की लड़की होटल के स्विमिंग पूल में गजब का खेल। राजस्थान के शांत और शालीन माने जाने वाले झुंझुनू जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बगड़ कस्बे के झुंझुनू बगड़ सिलावा मार्ग पर स्थित एक स्विमिंग पूल वाले होटल पर पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां का नजारा देखने लायक था। होटल में अचानक पुलिस की दस्तक के साथ ही माहौल बदल गया। बाहर से आए युवक और युवतियों की हालात देख पुलिस भी कुछ देर चौंक गई। पुलिस ने यहां से 3 युवतियां समेत 7 जनों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई युवतियां पश्चिम बंगाल और दिल्ली निवासी हैं, जबकि युवक कस्बे के नजदीकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस की छापेमारी में होटल में मची खलबली। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर सीएम अजला शर्मा का आया रिएक्शन। जयपुर हाई अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन पर आतंकियों ने हमला, देश भर में आक्रोश है। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए हैं। इस हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। लिहाजा पर्यटन नगरी जयपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। इस हमले पर पूरे देश में शोक है तो राजनेताओं ने इसकी निंदा की है। वहीं आपको बता दें कि सीएम अजला शर्मा ने भी निंदा जाहिर की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में दुख का माहौल है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसकी घटना की कड़ी निंदा की है। सीएम अजला शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय है। अगली बड़ी खबर, अजमेर दरगाह के दीवान की बढ़ेंगी मुसीबतें। सांसद ओवैसी ने खुले से मंच से दे डाली बड़ी चुनौती। देश में वक्फ बिल संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम समाज में असंतोष व्यापक है। इसी बीच बिल के समर्थन में अजमेर दरगाह शरीफ के दीवान का बीते दिनों बयान सामने आया था। इसको लेकर असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर निशाना साधा है। ओवैसी अब दीवान के खिलाफ बड़ी मुश्किल खड़ी करने चाह रहे हैं। ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए दीवान का नाम लिए बगैर उन पर ख्वाजा के आस्थानों के नाम पर सत्ता के साथ खड़े होने का आरोप लगाया है। चोरी है। अगली बड़ी खबर, सोने की थाली में भोजन, प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकने की व्यवस्था। जयपुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के लिए बड़ा खास इंतजाम। अमेरिकी के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ सोमवार को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर जेडी वेंस के तीनों बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल पारंपरिक भारतीय पोशाक पहने हुए नजर आए। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस अपने परिवार के साथ सोमवार को रात करीब 9 बजे जयपुर पहुंचे। इसी दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 57,000 बिजली कर्मचारियों का 1 करोड़ का बीमा। एसबीआई का हुआ एमओयू। पुलिस के बाद प्रदेश का दूसरा विभाग जिसके कर्मचारियों को मिलेगा फायदा।
प्रदेश के 57,000 बिजली कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसे लेकर बिजली कंपनियों और एसबीआई के बीच में एमओयू साइन हुआ है। सीएमआर में मुख्यमंत्री बघेल शर्मा की मौजूदगी में यह एमओयू हुआ है। प्रदेश में पुलिस कर्मियों के बाद अब बिजली कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात मिली है। 1 करोड़ रुपए तक के बीमा कवर की सुविधा मिलेगी। पुलिस कर्मियों को यह सुविधा पहले से मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी तरह की कोई कटौती भी नहीं होगी। इस प्रकार दोस्तों ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।